नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 31। मंदिर से आस्तिकता और सत्प्रवृत्तियां जगे। विशाल काय मंदिरों का निर्माण करने की प्रक्रिया भारतीय मनीषियों ने अति महत्वपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति के लिए विनिर्मित की थी। भगवान के मंदिरों की स्थापना करके सर्वसाधारण के मन में आस्तिकता की मान्यता परिपुष्ट करना हमारे देवालयों का प्रमुख प्रयोजन है। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर के आदेशों का पालन करना, नैतिक जीवन जीना, दुष्कर्मों से बचे रहना और विश्वात्मा परमात्मा को सुरभित बनाने के लिए अपना अधिक योगदान देना। आस्तिकता का प्रथम चरण जप, ध्यान एवं पूजा पाठ हो सकता है, पर उसकी पूर्णता भगवान को उनके आदेशों को जीवन में घुला देना ही है। नेक, सदाचारी, भला और परमार्थ परायण जीवन क्रम की किसी की आस्तिकता का प्रमाण हो सकता है। इस आस्तिकता के ऊपर ही व्यक्ति और समाज की उत्कृष्टता एवं सुख शांति निर्भर है। भगवान हमारे अति समीप अंतःकरण में विद्यमान है। उसे किसी की निंदा स्तुति से कुछ लेना देना नहीं है। उसकी प्रसन्नता अप्रसन्नता, कृपा अकृपा इस बात पर निर्भर है कि कौन उसके आदेशों का कितना पालन करता है। इस तथ्य को समझने वाला सज्जनोचित सदाचारी जीवन ही जिएगा और समाज के प्रति अपने महान कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए लोक मंगल के लिए अपना बढ़ा चढ़ा अनुदान देने में तत्पर रहेगा। आस्तिकता व्यक्ति और समाज की भावनात्मक भूमिका को ऊंचा उठाने का प्रयोजन पूरा करती है, इसलिए उसे मानव जीवन की महती आवश्यकता माना गया है। पूजा उपासना का सारा कलेवर इस प्रयोजन के लिए खड़ा किया गया है। मंदिरों की स्थापना में मूल में मनुष्यों का एकमात्र प्रयोजन यही था कि इन धर्म केंद्रों के द्वारा आस्तिकता के आदर्शों को जनमानस में व्यापक रूप से पहुंचाया जाए। एक बार कबीर ने प्रसंगवश अपने एक अनुयायी से कहा, अभी एक मंदिर से होकर आ रहा हूँ। वह सज्जन बहुत विस्मित हुए और बोले, महात्मन, आप तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, फिर मंदिर कैसे चले गए? आप तो अभी अमुक व्यक्ति के घर से आ रहे हैं। कबीर हंसकर बोले, वह घर ही तो मंदिर है जहाँ नित्य ईश्वर भजन होता हो, जिस घर के लोग स्वाध्याय सत्संग करते हो, बच्चों को अच्छा बनने की शिक्षा देते हो, वह घर ही मंदिर कहे जाने योग्य है। मंदिर के निर्माण में विपुल धन संपत्तियों के लगाए जाने का एकमात्र प्रयोजन यह है कि इन धर्म केंद्रों के द्वारा आस्तिकता की सर्वोत्तमुखी प्रवृत्तियों का विस्तार किया जाए। पूजा आरती भी वहाँ होती रहे, सो ठीक है। लोग दर्शन करने आए और यह स्मरण करें कि भगवान की सत्ता इस संसार में विद्यमान है। अस्तु हमें उसके दंड से बचने और अनुग्रह को पाने के लिए सज्जनोचित जीवन जीना चाहिए। मनुष्य आस्तिकता की भावना को भूलकर ही कोई कुकर्म कर सकता है। यदि परमात्मा और उसकी न्याय व्यवस्था हमारी स्मृति में बनी रहे तो अनीति की दिशा में एक कदम भी बढ़ा सकना संभव नहीं। भावनात्मक परिष्कार की दृष्टि से आस्तिकता का भारी महत्व है। व्यक्ति एवं समाज का कल्याण उसी पर निर्भर है। मंदिरों का प्रयोजन है कि भगवान की प्रतिमा का दर्शन पूजन करने के लिए जनसाधारण को आमंत्रित आकर्षित करे, साथ ही उन आगंतुकों में आस्तिकता की मूल मान्यताएं हृदयगम कराने के लिए बहुमुखी प्रवृत्तियों का संचालन करे। मंदिर वस्तुतः एक धर्म केंद्र है जहाँ से मनुष्य के भावनात्मक निर्माण के लिए आवश्यक सत्प्रवृत्तियों का संचालन होता है। नित्य के कथा प्रवचन वहाँ इसलिए होते हैं। जुमा की नमाज में के बाद मस्जिदों में मुल्ला लोग भाव भरे और दिशा देने वाले प्रवचन करते हैं। गिरजाघरों में पादरी लोग रविवार की प्रार्थना के बाद उपस्थित धर्म प्रेमियों को उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराते हैं। हिंदू धर्म किसी समय सबसे आगे था। वहाँ कथा प्रवचनों के माध्यम से वह सब कुछ हर दिन नियमित रूप से सिखाया जाता था जो समग्र स्थिरता एवं प्रगति के लिए आवश्यक है। इतना ही नहीं, वहाँ पाठशालाओं, पुस्तकालयों, व्यायामशालाओं, संगीत एवं कला कौशल की समस्त उन प्रवृत्तियों का संचालन होता था जो भावनात्मक निर्माण में सहायक हो सकती हैं। सर्वतोमुखी विकास की संपूर्ण योजनाएं और प्रक्रियाएं मंदिरों में धर्म केंद्र ही संचालित करते थे।
उनका भारी प्रभाव पड़ता था। आस्तिकता की भावनाएं किस प्रकार कार्यान्वित की जा सकती है, उनका रचनात्मक व्यवहारिक स्वरूप क्या हो सकता है, इसका प्रत्येक स्वरूप देखने और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति मंदिरों में आता था और उनकी उपयोगिता अनुभव करता था। उनके निर्माण को पुण्य कर्म मानना और उनमें विपुल धन लगाया जाना इसलिए उपयुक्त माना जाता था कि उस रचना से अगणित व्यक्ति प्रकाश पाने और समग्र उत्कर्ष पाने के लिए अग्रसर होने में समर्थ होंगे। धर्म प्रेमी लोग अपनी उपार्जित संपत्ति को मंदिरों के बनाने और उनके चलाने में समर्पित करने अपने को धन्य मानते थे, क्योंकि इससे अच्छा उपयोग पैसे का हो ही नहीं सकता। जनता भी देव प्रतिमा के आगे कुछ न कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करती रहती थी ताकि उस पैसे से रचनात्मक प्रवृत्तियों का प्रचलन हो सके। पुजारी लोग पूजा अर्चना में प्रातः सायंकाल देव प्रतिमा के लिए थोड़ा समय और धन लगाकर शेष सारा समय और पैसा मंदिर संस्था द्वारा संचालित सत्प्रवृत्तियों में लगाते रहते हैं। वे सुयोग्य विद्वान ही नहीं, सदाचारी और लोक सेवी भी होते थे। उन्हें सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान रहता था। तदनुरूप वे अपने व्यक्तित्व, प्रभाव एवं श्रम का उपयोग जनमानस की दिशा सुव्यवस्थित करने में लगाते रहते थे। समर्थ गुरु रामदास ने महाराष्ट्र में सैकड़ों महावीर मंदिर स्थापित किए थे और उन स्रोतों से शिवाजी के स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन एवं जनशक्ति को विपुल मात्रा में उपलब्ध कराया था। सिख धर्म के सारे गुरुद्वारे अनुपयुक्त शासन को हटाने में केंद्र बिंदु बनकर अपनी स्थापना का महत्व प्रतिपादित करते रहे। बुद्ध विहार विश्वव्यापी धर्म प्रसार योजना सुव्यवस्थित केंद्र थे। यहाँ सदा से यही परंपरा प्रचलित रही और मंदिरों ने अविस्मरणीय भूमिका सदा से प्रस्तुत की है। दानवीर सेठ जुगल किशोर बिरला की मृत्यु होने लगी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पास ही खड़े एक विश्वास पात्र ने पूछा, सेठ जी, आपने जीवन भर धर्म किया, हजारों मंदिर बनवाए, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, दुख क्यों कर रहे हो? बिरला जी की आंसुओं के बीच बोले, मैंने मंदिर बनवाए पर उनमें जनहित की प्रवृत्तियां ना चल सकी। मुझे इसी बात का दुख है। आज सब कुछ उल्टा हो गया। मंदिर केवल शंख घड़ियाल बजाने और आरती उतारने तक सीमित है। पुजारी लोग प्रातः स्नान की थोड़ी सी टंट घंट करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। उन विशाल इमारतों का कोई उपयोग नहीं और जो प्रचुर धन उसमें लगा हुआ है वह उन मठाधीशों के व्यक्तिगत संपदा बनता और उन्हीं के उपयोग में व्यय होता देखा जाता है। किन्हीं प्रेरक प्रवृत्तियों के संचालन की बात भी वहाँ सुनाई नहीं पड़ती। ऐसी दशा में उन्हें प्राण रहित निर्जीव कलेवर की तरह ही जहाँ तहाँ खड़ा देखा जा सकता है। उपयोगिता खो जाने पर जन आकर्षण का घट जाना भी स्वाभाविक है। किन्हीं मेले उत्सव पर थोड़ी भीड़ देखने की अतिरिक्त नियमित रूप से पहुंचने वाले वहां थोड़े से ही रहते हैं। जो पहुंचते हैं वे भी समय काटने की दृष्टि से ही जाते हैं। मिलता इन्हें कुछ भी नहीं। अनुपयोगी चीज सड़ने लगती हैं और इन धार्मिक स्थानों में धीरे धीरे अनाचार का प्रवेश जिस प्रकार हो रहा है उससे दुख और दोष ही उत्पन्न होते हैं। पुजारी नियत समय पर पूजा करने आता और आरती करते करते भाव विह्वल हो जाता। घर आते ही वह अपनी पत्नी बच्चों के प्रति कर्कश व्यवहार करने लगता। एक दिन उसका नन्हा बच्चा भी साथ चला। पुजारी स्तुति कर रहा था, हे प्रभु, तुम सबसे प्यार करने वाले, सब पर करुणा लुटाने वाले हो। अभी वह इतना ही कह पाया था कि बच्चा बोल उठा, पिताजी, जिस भगवान के पास इतने दिन रहते हुए भी आप करुणा और प्यार करना ना सीख सके, उस भगवान के होने ना होने से क्या लाभ। पुजारी को अपनी भूल मालूम पड़ गई और वह उस दिन से आत्मनिरीक्षण एवं आत्म सुधार में लग गया। अपने मंदिरों में लगभग खरबों रुपए की संपत्ति लगी है। उनकी दैनिक आमदनी खरबों रुपया है। इमारतें इतनी विस्तृत है कि उनमें ईसाई मिशन के द्वारा संसार भर में हो रहे कार्यों से कई गुने अधिक रचनात्मक कार्य आरंभ किए जा सकते हैं। करीब 1 लाख व्यक्ति उन मंदिरों की सेवा पूजा में नियुक्त हैं। इतने व्यक्ति यदि काम के हों और उन्हें रचनात्मक दिशा में लगाया जा सके तो सारे समाज का कायाकल्प हो सकता है। जनता जिस श्रद्धा से इनमें धन चढ़ाती है
उसके अनुरूप यदि धर्म संस्थापना की बहुमुखी प्रवृत्तियां भी इनमें संचालित हो सके तो हमारा समाज कुछ ही दिनों में कहां से कहां पहुंच सकता है। साधनों के अभाव में काम रुका रहे, यह समझ में आता है, किंतु प्रचुर साधन होते हुए भी उनका सदुपयोग ना हो सके, यह बड़ी लज्जा और पीड़ा की बात है। समय आ गया है कि इन धर्म केंद्रों का सदुपयोग करने की दिशा में हम विचार करें और साहसपूर्वक कदम उठाएं। जिनके हाथ में मंदिर के संचालन व्यवस्था है, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या इन केंद्रों में लगे हुए धन का सही उपयोग हो रहा है। भगवान की पूजा उचित है और आवश्यक भी, पर यह अबुद्धिमत्तापूर्ण है कि प्रचुर धनराशि और जनशक्ति का उपयोग इतने भर के लिए ही समाप्त हो जाए। ईश्वर भक्ति, पूजा, आरती तक ही सीमित नहीं है। व्यक्ति और समाज का भावनात्मक उत्कर्ष भी ईश्वर भक्ति का ही अंग है। देश, धर्म, समाज और संस्कृति की उत्कृष्टता, अभिवर्धन के लिए रचनात्मक कार्य हो सकते हैं। इन्हें ईश्वर पूजा से कम महत्व का किसी भी प्रकार नहीं समझा जाना चाहिए। मंदिरों की उपयोगिता अभी अक्षुण्ण रह सकती है जब उनमें पूजा के साथ साथ आस्तिकता के अभिवर्धन एवं परिपोषण की सत्प्रवृत्तियां भी संचालित होती रहे। प्रश्न 1, भगवान के मंदिरों की स्थापना करने का मुख्य प्रयोजन क्या है? 2, आस्तिकता से क्या तात्पर्य है? 3, आस्तिक मनुष्य समाज को किस तरह लाभ पहुंचाता है? 4, मंदिरों के निर्माण में इतनी अधिक धन संपत्ति लगाने का कारण क्या हो सकता है? 5, मंदिरों में कथा प्रवचन किस हद तक सत्प्रवृत्तियों को जगाने में सहायक है? 6, मंदिरों के पुजारी किस तरह के व्यक्ति होते हैं? 7, आज के मंदिरों के रूप कार्यों पर प्रकाश डालिए। 8, हमारे मंदिरों में लगी संपत्ति तथा व्यक्तियों के क्या पूजा और क्या आरती के सिवा भी कोई कर्तव्य है? 8, हमारे मंदिरों में लगी संपत्ति तथा व्यक्तियों के क्या पूजा और आरती के सिवा भी कोई कर्तव्य है?